ज़रा रुकिए। अगले 30 सेकंड में जो आप सुनने वाले हो वो शायद आपकी पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल दे। कल्पना कीजिए, आज से ठीक 30 दिन बाद आप आईने के सामने खड़े हों, लेकिन सामने दिखने वाला इंसान वही नहीं है। उसका आत्मविश्वास अलग है, उसकी सोच अलग है, उसकी पहचान अलग है। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसने कोई जादू नहीं किया, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाया। उसने सिर्फ 30 दिन तक खुद को हराया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र राजेश मलिक। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहले, जो हर सोमवार नई शुरुआत करते हैं, और दूसरे जो एक दिन फैसला करते हैं और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते। सवाल ये नहीं है कि आपके पास टैलेंट कितना है, सवाल ये है कि क्या आपके पास डिसिप्लिन है। क्योंकि टैलेंट आपको शुरुआत दिला सकता है, लेकिन मंजिल तक सिर्फ डिसिप्लिन ही पहुंचाता है दोस्तों। आज जो लोग आपको इग्नोर करते हैं, एक दिन वही लोग आपसे पूछेंगे, यार तुम इतने बदल कैसे गए हो। लेकिन ये बदलाव एक ही दिन में नहीं आएगा। पहले 7 दिन आपकी बॉडी से नहीं, आपके माइंड से लड़ाई होगी। आपका दिमाग आपको हर सुबह कहेगा, आज रहने दो, कल से शुरू करेंगे। और यही वो पल होगा जहां ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप जीतना चाहते हो तो पहले 7 दिन सिर्फ 4 नियम याद रखो। 1, सुबह जल्दी उठो। 2, उठते ही फ़ोन मत छुओ। 3, कम से कम 30 मिनट अपने गोल पर काम करो। और 4, रात को खुद से एक सवाल पूछो, क्या मैं आज कल से बेहतर बना। याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का इंतज़ार करना बिल्कुल भी नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब है मन करे या ना करे फिर भी काम करना। अगर आपने ये पहले 7 दिन जीत लिए तो समझ लो आपने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई जीतने की शुरुआत कर दी है। लेकिन असली खेल अभी भी शुरू नहीं हुआ। लेकिन अब शुरू होता है असली ट्रांसफॉर्मेशन का खेल। पहले 7 दिनों में आपने अपने शरीर को नहीं, अपने दिमाग को ट्रेन करना शुरू किया था। अब बारी है खुद को अपग्रेड करने की। दिन 8 से दिन 15, हर दिन कुछ नया सीखो। एक किताब का एक अध्याय, एक नई स्किल, या सिर्फ 20 मिनट ऐसा ज्ञान जो तुम्हें कल से बेहतर बना दे। याद रखो, तुम्हारा भविष्य इस बात से तय नहीं होता कि तुम कितना जानते हो, बल्कि इस बात से होता है कि तुम हर दिन क्या सीख रहे हो। अब एक और नियम, दैट इज फोकस। एक समय में एक ही लक्ष्य। जो लोग हर चीज़ थोड़ा थोड़ा करते हैं वे अक्सर किसी भी चीज़ में महान नहीं बन पाते। लेकिन जो एक लक्ष्य चुनकर उस पर पूरी ताकत लगा देते हैं, दुनिया एक दिन उन्हें पहचानती है। अब आते हैं दिन 16 से दिन 23। यहीं से अधिकांश लोग हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत का एक्साइटमेंट अब समाप्त हो चुका है और मंजिल अभी दूर दिखाई देती है। यही कैरेक्टर बनता है। जब मन कहे आज छोड़ देते हैं, तभी खुद से पूछना, क्या मैं फिर वही पुरानी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ? अगर जवाब नहीं है तो बिना एक सेकंड गंवाए उठो और काम शुरू कर दो। याद रखो, रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एक्शन हमेशा आपके कंट्रोल में है। इसलिए रिजल्ट के पीछे मत भागो, अपने डेली एक्शंस के पीछे भागो। और एक बात, परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। अगर तुम हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हो तो कुछ महीनों बाद लोग तुम्हारी सफलता को किस्मत कहेंगे। उन्हें कभी पता नहीं चलेगा कि उसके पीछे रोज का संघर्ष, रोज का अनुशासन और रोज की छोटी छोटी जीतें छिपी थीं। अब सवाल यह नहीं कि तुम बदल सकते हो या नहीं, सवाल यह है क्या तुम आखिरी चरण तक टिक पाओगे, क्योंकि अगले 7 दिन तुम्हारी पहचान तय करेंगे। अब आखिरी 7 दिन यहीं पर तय होगा कि तुम भीड़ का हिस्सा बनोगे या भीड़ से अलग पहचान बनाओगे। तुम्हारे अंदर अब 2 आवाज़ें होंगी। पहली कहेगी बहुत मेहनत कर ली, अब थोड़ा आराम कर लेते हैं। दूसरी कहेगी बस 7 दिन और, फिर पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है, तुम किसकी सुनोगे। इन आखिरी 7 दिनों में सिर्फ 4 काम करने हैं। पहला, अपनी लिमिट तोड़ो। अगर अब तक 30 मिनट मेहनत करते थे तो अब 45 मिनट तक करो। अगर एक चैप्टर पढ़ते थे तो अब 2 पढ़ो।
ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर मिलती है। दूसरा, डिस्ट्रैक्शंस खत्म करो। कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो। हर नोटिफिकेशन तुम्हारे फोकस की कीमत वसूलता है, याद रखो। जो अपने अटेंशन को कंट्रोल नहीं कर सकता वो अपनी लाइफ को भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तीसरा, खुद पर विश्वास रखो। अब तुम वो इंसान नहीं हो जो 30 दिन पहले था। तुमने आलस को हराया है, तुमने बहानों को हराया है। अब सिर्फ एक आखिरी लड़ाई बाकी है, अपने डर से। और आखिर में रिजल्ट की चिंता छोड़ दो। बीज बोने वाला किसान हर घंटे खेत खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, वो सिर्फ रोज पानी देता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सही समय पर फसल जरूर उगेगी। तुम्हारी मेहनत भी ऐसी ही है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो कुछ महीनों बाद। लेकिन अगर मेहनत सच्ची है तो उसका परिणाम जरूर मिलेगा। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, 30 दिन बाद तुम कौन बनना चाहते हो? वो इंसान जो हर बार कहता है मैं कल से शुरू करूंगा, या वो जिसे देखकर लोग कहें यार ये इतना बदल कैसे गया? याद रखो, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, खुद से है। और जिस दिन तुमने खुद को जीत लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं पाएगी। और अगर आज तुमने फैसला कर लिया तो यकीन मानो, आज से 30 दिन बाद तुम्हारी पहचान, तुम्हारी आदतें, तुम्हारा आत्मविश्वास और शायद तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल चुकी होगी। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर एक नई आग जलाई है तो इसे सिर्फ लाइक मत करना, इस चैलेंज को आज से शुरू करना। कमेंट में लिखो मैं तैयार हूँ। मैं उन सभी लोगों के कमेंट पढ़ूंगा जो सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। याद रखो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे फैसलों से बनता है और सबसे बड़ा फैसला हमेशा आज लिया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुद पर काम करते रहो, क्योंकि तुम्हारा समय आ चुका है। जय श्री राम।